गो। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं इससे पहले RLVP पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे कुछ पार्ट हैं बच गए थे, उसको आज डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए RLVP सबसे पहले सब जानते हैं कि होता क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये तो प्योर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट, याद रखना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जी हाँ, XB के, और ये XB है क्या, ये B मतलब है सॉल्यूट और X मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, जो कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, XB को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का आ जाएगा। अच्छा, अगर Na ग्रेटर देन होगा Nb से, यहाँ पे अगर Na ग्रेटर देन है Nb से, तो क्या होगा बताओ, ये बहुत ही कम है Nb इसके रिस्पेक्ट में, अगर बहुत ही कम है तो इसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं। अगर इसको नेग्लिजिबल लेंगे तो Nb को मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये Nb अपॉन Na हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, Nb अपॉन Na। ठीक है, अभी Nb मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो Nb इक्वल टू WB/Mb होता है, आप सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, WB/Mb इंटू Ma इंटू WA। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत मजेदार है, देख लेना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या है, ये दोनों। तो ये देखिए, ये प्योर लिखा हुआ है एक जगह और एक जगह लिखा हुआ है क्या, इम्प्योर। एक्चुअल में प्योर मतलब है, समझ लो सॉल्वेंट, इसमें अभी सॉल्यूट नहीं है। प्योर मतलब क्या है, अभी सॉल्वेंट है, और इसमें देखिए ये इम्प्योर है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बन चुका है, मतलब इसमें सॉल्यूट मिक्स हो चुका है। क्या मैंने मिक्स कर दिया इसमें, सॉल्यूट। तो ये प्योर सॉल्यूशन और ये इम्प्योर सॉल्यूशन। तो प्योर मतलब सॉल्वेंट है और इम्प्योर मतलब सॉल्यूशन है। अभी देखो ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग प्योर और इम्प्योर सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे। देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का लाइन है। आप सब जानते हो कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है, कुछ ना कुछ होता है ना। तो ठीक है, देखिए जैसे प्योर मैंने क्या लिया, सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का धीरे धीरे वेपर प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते जैसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज, मतलब इसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ना। तो इसका वेपर प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गया, और ये वो पॉइंट है जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो सॉल्वेंट अगर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद अब वो क्या होगा, बॉइल होना स्टार्ट होगा। उसी तरह देखो इम्प्योर जो है, इम्प्योर सॉल्यूशन में क्या है, उसका भी वेपर प्रेशर हम लोग राइज करते गए। कैसे राइज करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे, वेपर प्रेशर राइज हुआ, वेपर प्रेशर राइज हुआ, तो इसका भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा सर्टेन टाइम के बाद। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सर्टेन बॉइलिंग मतलब सर्टेन टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पहले मैं सॉल्यूट मिक्स नहीं किया था, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया मेरे को। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूट मिक्स किया तो बना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का देखो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आया। इन दोनों के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है आपको। ये गैप किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, जी हाँ, सॉल्यूट मिक्स किए। किसमें, इसमें अगर सॉल्यूट मिक्स करेंगे ना, तो देख लो ये गैप आ रहा है, और ये गैप क्या बता रहा है हमको, देखो ये गैप ये बता रहा है कि ये जो है TB0 है, और TB0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और ये TB क्या शो कर रहा है, इम्प्योर मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो आएगा ना, तो वो डिफरेंस क्यों आया, आप सॉल्वेंट को बॉइल करके देखो और उसके बाद सॉल्यूशन को बॉइल करके देखो, आप देखना वहां पे कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ऑब्वियसली यार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो इम्प्योर है ना, उसमें सॉल्यूट मिक्स है ना, तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। तो देखो एक का बॉइलिंग पॉइंट ये और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट क्या मिला, इम्प्योर वाले का ये, दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का गैप आ गया, गैप मिल रहा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल TB लिख सकता हूँ। अच्छा ये डेल TB मतलब क्या होगा, TB माइनस TB0 लिख सकता हूँ। डेल TB इक्वल क्या हो जाएगा,
टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए ये जो गैप आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्यूट मिक्स करने से आया है। देखो सॉल्यूट मिक्स किए इसका मतलब ये मोलैलिटी है, सॉल्यूट मिक्स किया मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, एक्चुअल में मोलैलिटी। तो यही मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टीपी की। अगर ये जितना ज्यादा आप सॉल्यूट मिक्स करोगे उतना ज्यादा डेल टीपी बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच में उतना ज्यादा गैप आएगा जितना ज्यादा आप इसमें सॉल्यूट मिक्स करोगे। ठीक है, सॉल्यूट का मान अमाउंट बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो देखना ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का जो गैप है होगा ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते गए तो डेल टीपी क्या हो गया, बढ़ता गया, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। और उसके बाद देखो जब भी इसको हटाते हैं, ये है क्या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, के बी है क्या, ये भी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, के बी एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी को सब जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जिसको मैं किलोग्राम को ग्राम में लिखना चाहूंगा तो 1000 को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। तो फाइनली बन गया देखो डेल टीबी इक्वल टू केवी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एमबी इंटू डब्ल्यू ग्राम। कभी कभी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्या पूछेगा, एमबी फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, और बाकी सारे डेटास गिवन होंगे जिसका यूज करके आपको सॉल्व करना है और एमबी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। देखिए अभी क्या देखेंगे, इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। समझ रहा है, देखिए लिक्विड स्टेट का कुछ वेपर प्रेशर होगा, अगर वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो समझ जाओ वहां पे जो पॉइंट मिला ना, किसी न किसी टेम्परेचर पे तो ये होने लगेगा, किसी न किसी टेम्परेचर पे तो ये होगा ना कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट समझना गया, अभी इसका ग्राफ थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो आपको पहले बता चुका हूं मैं, प्योर और इम्प्योर अलग अलग क्या रहता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। प्योर है ये, इम्प्योर को सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो जैसे ही वेपर प्रेशर आप डिक्रीज करोगे, तो अभी क्या है यहाँ पे लिक्विड है ना, धीरे 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 आपने क्या करा, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया। वेपर प्रेशर डिक्रीज करोगे किसी भी लिक्विड का तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, और जब भी वो सॉलिड बनेगा तो जिस पॉइंट पर सॉलिड बनेगा उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉलिड कहाँ पे बना, यहाँ पे बन गया सॉलिड। तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो प्योर के केस में मिला इसलिए मैं यहाँ नॉट लगाया, TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए इम्प्योर के केस में क्या होगा, इसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो यहाँ पे होगा, जिसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर जो निकलेगा वो TF निकलेगा। तो TF को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कुछ गैप जो मिला ना उसको बोलेंगे डेल TF, जो कि चेंज इन टेम्परेचर है। और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्यों आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। आप देख सकते हो जब भी कोई चीज प्योर होता है तो वो पहले क्या होगा, वो क्या होता है, वो ठीक है। तो देखिए ये जो प्योर है, प्योर वाला जो है पहले जमेगा, तो आप देख सकते हैं पहले कौन जम रहा है, प्योर वाला, उसके बाद जो जमेगा, उसके बाद जो फ्रीज होगा वो इम्प्योर वाला है। तो आप जानते हैं ये सब चीजों को प्रैक्टिकली जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा फ्रीज होने के लिए, और जो प्योर वाला है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो देखो प्योर वाला जो है वो जल्दी से फ्रीज हो गया, और इम्प्योर वाला थोड़ा सा और कम टेम्परेचर लिया फ्रीज होने के लिए। तो दोनों के बीच में क्या है, चेंजिंग टेम्परेचर जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है कि सॉल्यूट इसमें मिक्स किए और ये इम्प्योर है उसकी वजह से मिला। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है उसको मोलैलिटी समझो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल TF के, क्योंकि कोई चीज प्योर से इम्प्योर बन रहा है तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं है। तो जो भी मोलैलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल TF के। यहाँ पे इसको हटाएंगे कांस्टेंट को तो KF आ जाएगा। KF क्या है, फ्रीजिंग मोलर कांस्टेंट है, डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट है KF। यहाँ पे देखो M मोलैलिटी है जिसको लिख
लिख सकते हैं W इंटू 1000 MV इंटू W ग्राम, पहले ही बता चुका हूँ उसको, ठीक है। देखो KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी क्या है, W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू W ग्राम। यहाँ देख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जब मैं पढ़ाया था तो क्या आया था वहां पे, डेल TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट आया था ना। इसको क्या लिख सकते हैं, M इंटू KB। एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़े, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एक मिनट, ठीक। तो ये है ना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा इक्वल टू TF नॉट माइनस TF इक्वल टू MKF, बता चुका हूँ। यूनिट ऑफ KF एंड KB देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा, आप यहाँ से यूनिट निकालो ना, चलो ठीक है, KF को यूनिट निकालो तो क्या करोगे, डेल TF अपॉन M करोगे। KB की यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, डेल TB अपॉन M करोगे। देख लो डेल T अपॉन M करेंगे तो दोनों का यूनिट पता चल जाएगा, क्या होगा, डिग्री सेल्सियस पर मोलर। M का यूनिट होगा मोलर और डेल T का यूनिट होगा टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस पर मोलर हो जाएगा जिसका KF एंड KB का यूनिट। उसके बाद इसको देखो, यहाँ एक और अच्छी बात समझा दे रहा हूँ, इन केस ऑफ प्योर वाटर के केस में KF और KB की वैल्यू यहाँ पे आपको देखो दी गई है, तो KF की वैल्यू 1.08 और इसकी वैल्यू 0.52। आप जानते हैं यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस और मोलर, डिग्री सेल्सियस और मोलर। देखिए कभी भी कोई प्योर चीज आती है, जैसे प्योर वाटर लिया या फिर कोई भी प्योर सब्सटेंस लोगे, हमेशा प्योर सब्सटेंस में KF की वैल्यू ग्रेटर होती है KB से। आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन सबको अच्छे से नोट्स बना के लिखो, जो भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पे पूछो यार, है ना। अब तो जो मेरे को जानते हो पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, और आप लोग भी थोड़ा एफर्ट डालोगे ना तो मजा आएगा, इसके बाद वाले लेक्चर को भी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।